जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर बीएचयू के लिए, जिसको हिंदी में कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंग्लिश में भी वही कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंग्लिश में शॉर्ट में कहा जाता है वीएचयू, ठीक है ना, बीएचयू कहा जाता है। बीएचयू के लिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। देख लेंगे पूरा आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमने कहा कि काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसके लिए यहाँ पर क्लर्क के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए वैकेंसीज अपडेट। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर के अंतर्गत पे, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए bhu.ac.in पे जाके आपको क्या करनी है, गूगल या क्रोम पर आप सर्च कीजिएगा और उसमें जाके फिर उसके बाद में अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया गया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म जो है एंड एप्लीकेशंस फीस जो पेमेंट है 17 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक, एक्सेट्रा जो भी है ये शाम के 5 बजे तक होगा। फिर उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉन रिफंडेबल्स है, मतलब आपका रिटर्न नहीं होगा। एप्लीकेशन फीस ऑफ 500 बाय द कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत पे। नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड वोमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। और यहाँ पर किसी क्या है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, पीडब्ल्यूडी फिजिकल और बेंचमार्क डिसेबिलिटी और कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेंगे, लगभग 2 पेज में यहाँ पर पीडीएफ इनके द्वारा प्रोवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पर इनके द्वारा क्या लिखा गया है कि ब्लू कलर के अंतर्गत पर जो है, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स टू फिल वैकेंसीज ऑफ जूनियर क्लर्क एज पर द पे लेवल्स इंडिकेट्स बिलो। जो यहाँ पर नीचे इंडिकेट्स किया गया है उसके अंतर्गत से आपको अप्लाई करना है। केवल ये जो इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। और अगर बात करेंगे तो ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पे लेवल सेकेंड है, जैसे इसके अंतर्गत पे लिखा गया है, ये देखो इसके अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत किसी पॉइंटों को देख रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्टर के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 5003 के अंतर्गत पे। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर क्लर्क के लिए और अनरिजर्व के लिए 80 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 20, शेड्यूल कास्ट के लिए 20 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 और ओबीसी के लिए 50 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के अंतर्गत पे फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है उनके अंतर्गत पे 8 पोस्टें दी गई है। यहाँ पर सारा दिया गया है, VIHI LD और एक्सेट्रा हुआ जो भी कैटेगरी सारे की सारी बात करी गई है। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप पॉज करके देख लो इसको स्क्रीनशॉट लेके। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर है जूनियर क्लर्क के लिए पे लेवल यहाँ पर सेकंड दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसेंशियल एंड डिजरेबल जो यहाँ पर कहा गया क्वालिफिकेशन से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो सेकंड क्लास जो ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट क्या होना चाहिए 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस ऑटोनोमस बुक कीपिंग्स एंड वर्क जो प्रोसेसिंग है फ्रॉम सर्टिफिकेट के अंतर्गत पे इंस्टीट्यूशंस और सेक्शंस के अंतर्गत क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT करके, ठीक है, देखना। और उसके बाद में कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड विल ओनली बी अ क्वालिफाइंग नेचर, केवल क्वालिफाइंग के लिए आपका है, क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर टाइपिंग जो टेस्ट है, टाइपिंग स्पीड्स ऑफ 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश और 25 वर्ड मिनट पर हिंदी होना चाहिए पर मिनट के अंतर्गत पे। रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो यहाँ पर रिक्वायर कहा गया है, इसके अंतर्गत आपको केवल क्वालिफाइंग करनी है, ठीक है। वेटेज 4% मार्क्स और ईज ऑफ द जो भी इसके अंतर्गत पे कहा गया, थोड़ा सा इसको देख लेना आप। और उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे आपको फोटो सिग्नेचर के लिए दिया होगा, जैसे कितने केबी के अंतर्गत में यहाँ पर होना चाहिए, ये देखो इसके अंतर्गत पे JPG के अंतर्गत पे जो डिजिटल पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर है JPG फ्रॉम द नोट, इसके अंतर्गत पर कहा गया है 50 KB के अंतर्गत पे। ईज ऑफ द फाइल साइज के अंतर्गत पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और ऑफिशियल वेबसाइट हमने प्रोवाइड कर दिया, 4 नंबर का पॉइंट उतना है नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद में 10, 11, 12 और उसके बाद में 13 नंबर का है 14 और उसके बाद में 15, 16 और उसके बाद में 17, 18, 19, 20। आप देख लेना 21 नंबर का पॉइंट है, इसके अंतर्गत पे एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट और रिलैक्सेशंस एंड जो इनके अंतर्गत पे कंसेशन है कहा गया है तो उसके लिए देख लेंगे 18 से लेकर 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे, 18 से लेकर 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड 18 से लेकर 33 फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 18 से लेकर 35 ईयर्स फॉर विडोज़ के लिए एंड डाइवोर्स जो यहाँ पर वुमेन है उनके लिए होगा। वुमेन जुडिशली सेपरेटेड जैसे लिखा गया है फ्रॉम दियर्स हस्बैंड्स एंड नॉट रिमैरिड्स के लिए 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है के लिए। जो भी और कैटेगरी कहा गया इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड हैं। और जैसे कि जो चीज़ें यहाँ पर होना है तो 17 अप्रैल क्या है
2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और ये फॉर्म आप कब से स्टार्ट कर चुके हैं, 18 मार्च से लेकर आप 17 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और www.bhu.ac.in पे जाकर आपको क्या करनी है, अप्लाई कर लेनी है। 24 पॉइंटें दी गई हैं, एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सको। सबसे पहले हमने ऑफिशियल वेबसाइट देखा, इंपॉर्टेंट डेट देखा कि कब से कब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फीस देख लिया, किस कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें हैं, और टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, और जूनियर क्लर्क के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट संबंधी वो क्या चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस और टू दी जो कैंडिडेट्स की बात कही गई है यहाँ पर 24 जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें दी गई हैं, थोड़ा सा फोटो सिग्नेचर संबंधी और एज लिमिट संबंधी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था इसके अंतर्गत पे, तो ये चीज़ें हमने पॉइंटर शॉर्ट रूप से डिस्कस कर लिया। ठीक है, उम्मीद करूँगा दोस्तों जो इसके लिए एलिजिबल है ऑल इंडिया कैंडिडेट, तो शॉर्टली रूप से आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, अगर आपके पास में एज लिमिट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ अपडेट है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पे जूनियर क्लर्क के लिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी शॉर्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।